एक वर्ब ऐसा वर्ड है जो हमें एक्शन बताता है, या कोई इवेंट हो रहा है वो बताता है, या कोई स्टेट बताता है। एक सेंटेंस के पास एक मेन वर्ब हो सकता है, एक हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, या दोनों हो सकता है। मेन वर्ब भी हो सकता है और हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है। वर्ब क्या होता है? जो हमें इन्फॉर्म करता है एक्शन के बारे में। क्या करते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एन एग्जिस्टेंस जो हुआ है, एन अकरेंस जो काम हुआ है, अकरेंस मतलब जो काम हुआ है। द वर्ब इज द मेन वर्ड इन द सेंटेंस। पूरे सेंटेंस में सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो है वर्ब। छोटा बच्चे का इतना अच्छा टेंशन है, मुझे देखकर खुशी हो रही है। नो सेंटेंस कैन बी कंप्लीटेड विदाउट अ वर्ब। अगर आपके सेंटेंस में वर्ब नहीं है, एक्शन नहीं है, तो आपका सेंटेंस कभी कंप्लीट नहीं हो सकता है। काइंड्स ऑफ वर्ब्स, दो वर्ड होते हैं, प्रिंसिपल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है? प्रिंसिपल वर्ब और एक्शन वर्ब्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन, समथिंग दैट एन एनिमल, अ पर्सन और अ थिंग डज। एक्शन प्रिंसिपल वर्ब्स होते हैं, मेन वर्ब्स जो एक्शन करते हैं। सन ने क्या एक्शन करा? शाइन करने का, द सन शाइन्स। हॉर्स ने क्या एक्शन करा? ने करने का, ही हॉर्स नेज। द मंकी जम्प्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर दोज वर्ब्स दैट हेल्प द प्रिंसिपल वर्ब, ये मेन वर्ब है, क्या है? टू फॉर्म देयर टेंस। ऑक्सिलरी वर्ब्स हमेशा टेंस बनाने के काम आते हैं। क्या बनाने के काम आते हैं? टेंस बनाने के काम आते हैं। जैसे अगर लर्न एक वर्ब है, द स्टूडेंट लर्न्स, तो वो मेन वर्ब है। अब हमें इसका टेंस बदलना है, तो आर लर्निंग, इज लर्निंग, आपको पता तो है ही, एम लर्निंग, वाज लर्निंग। हाँ, तो ये इसके साथ आ जाता है, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब बन जाता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? दैट हेल्प। Auxiliary verbs are those verbs that help the principal verbs to form their tense. जब वो टेंस बनाने के काम आता है, जब वो टेंस बनाने के काम आता है, तो वो ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है। बार बार आप देखोगे ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, ज्यादा नाम ही बड़ा है, कुछ नहीं है उसके अंदर, बस वो मेन वर्ब का टेंस बनाने के काम आता है। Therefore these are also called helping verbs. हेल्पिंग वर्ब्स को ही हम ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही सीख जाते हैं, इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी। इन्हीं का नाम, दूसरा नाम क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब्स। क्या नाम है इनका? ऑक्सिलरी वर्ब। वी आर लर्निंग अबाउट हेल्पिंग वर्ब्स। आर हेल्पिंग वर्ब और लर्निंग इज द मेन वर्ब। लर्निंग इज द मेन। आपको पता है कि अगर यहाँ पर सिर्फ आईएनजी होता, इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी नहीं होता, तो वर्ब नहीं होता। तो प्लेइंग इज अ मेन वर्ब। वेरी गुड। और प्लेन मेन वर्ब है। वेरी गुड। प्लेइंग इज अ मेन वर्ब एंड आर ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे यहाँ पे वी आर इन द गार्डन हाउस क्लब, तो यहाँ पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है ही नहीं सेंटेंस में। आर यहाँ पर सिर्फ क्या है? हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब सेंटेंस में ही नहीं है। मेन वर्ब सेंटेंस में नहीं है। यू शुड कंप्लीट द वर्क बाय टुमारो, तो कंप्लीट हो गया। मेन वर्ब शुड क्या काम कर रहा है? उसको हेल्प कर रहा है ना, उस वर्ब को क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है उसको, तो उसे हम ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी। अब हमारा टॉपिक है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक ही बारी में सिखा दूंगी, ध्यान रखना। अ ट्रांजिटिव वर्ब एक्सप्रेसेस एन एक्शन डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पर्सन। वो एक्शन जो एक इंसान करता है, एक पर्सन करता है, या कोई भी चीज करती है, डायरेक्ट एक्शन होता है ट्रांजिटिव वर्ब। द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय ट्रांजिटिव वर्ब पासेस फ्रॉम द डूअर और द सब्जेक्ट टू द रिसीवर ऑफ द एक्शन। आपको पता है डूअर कौन है? डूअर वो है जो एक्शन करता है, और रिसीवर वो है जो एक्शन को रिसीव करता है। जैसे मैंने बोला डूअर, डूअर का मतलब क्या है? जिसने एक्शन किया। जैसे द मैन किल्ड द स्नेक, तो किल करने का एक्शन, डूअर कौन था इसमें? मैन। देखो छोटा सा बच्चा है, सेकंड में, उसको 6th स्टैंडर्ड की इंग्लिश आ रही, और तुम 6th स्टैंडर्ड में, तुम्हें 2nd स्टैंडर्ड की इंग्लिश नहीं आती। 7th की इंग्लिश कर रहा है वो छोटा सा बच्चा, तुम्हारे सामने जवाब दे रहा है। द मैन किल्ड द स्नेक। मैन इज द डूअर। इस सेंटेंस में किल किसने करा? किल किसने करा? किल किसने करा? तो मैन इज द डूअर। और उस किल का एक्शन किसके ऊपर रिसीव हुआ? स्नेक के ऊपर हुआ ना। टीचर टॉट द क्लास, तो पढ़ाई किसको कराई टीचर ने? क्लास। तो क्लास वाज द रिसीवर ऑफ द टीचर्स एक्शन। उसने एक्शन को रिसीव करा है ना, और करा किसने एक्शन? टीचर। बस यही कहना चाह रहा है
Words that receive the action of a transitive verb are called objects. Are called Objects. यहाँ पर देखो, the teacher made the question paper. The grandmother cut the. In the above two sentences, we can see that the words, the question paper and cake complete the sense of the sentence or work as objects. The two sentences would not make complete sense without the objects. They would not make complete sense without the. अगर हम object लिखते ही नहीं, the teacher made, तुम कहते टीचर ने क्या बनाया? केक बनाया, जूस बनाया, क्या बनाया? तो sentence is not complete. Teacher made The sentence is not complete without the direct object. Without the direct object. It is not complete without the direct object. अगर मैं कह दूं the grandmother cut, तुम बोलोगे क्या कट करा? Vegetable. Is the sentence incomplete? Yes, the sentence is Incomplete. so it should have a object. It should have a the receiver of the action. Cut क्या करा? केक कट किया. कट क्या करा? Cake. Vegetable. So the teacher made what? The grandmother cut what? So in the above Teacher- sentences, the teacher made a verb craft. made and cut are transitive verbs. Made and cut are Transitive verb. why? Because they have the receiver of the action. They have the Receiver of the action. a transitive verb needs a direct object to complete its meaning. For example, birds have. What do birds have? Feathers. Feathers. The teacher praised. Whom did teacher praise? The Student. pupil. Very good. The pupil is also a student. She is eating a pear. She is eating what? Fruit. A pear. Pear is a fruit. I like English. I like what? English. They are playing football. They are playing what? Football. The potter has made what? A beautiful pot. Pot. A beautiful Pot. So can you see the action has a direct receiver? It is a very tricky sentence. It comes in all the examinations or entrance examinations. Any exam you want to go for. अगर ऑब्जेक्ट जो होगा Dinesh bought a bicycle. What did Dinesh bring? A bicycle. Bicycle. She is writing an essay. What is she writing? Essay. So it has a direct object, right or not? But now look at the intransitive verbs. See, a verb which does not need an object to make complete sense is called a intransitive verb. उसको कोई object चाहिए नहीं, उसको कोई receiver of the action चाहिए ही नहीं. तो वो an intransitive verb expresses actions without the action passing to the receiver. No action is passed to the receiver. No action is passed to the receiver. It stands alone in the predicate because its meaning is complete. बिना रिसीवर के भी उसका मीनिंग कंप्लीट है. बिना रिसीवर के भी उसका मीनिंग कंप्लीट है. जैसे द बर्ड्स आर फ्लाइंग. ठीक है, बर्ड्स उड़ रहे हैं, तो एक कंप्लीट सेंटेंस बन सकता है. तो ये इंट्रांसिटिव क्यों है? क्योंकि फ्लाई एक्शन का कोई रिसीवर. कौन फ्लाई कर रहा है? द बर्ड्स आर फ्लाइंग. वॉट हो ही नहीं सकता. वॉट आ ही नहीं सकता. ये अपने आप में ही कंप्लीट है. कट द केक हो सकता है ना. बर्ड्स फ्लाई वॉट. द ट्रेन स्टॉप्ड. द जज स्माइल्ड. आवर कैट नेवर क्राइज. Our cat never cries. So our cat never cries. So cries is a verb. Cries is a verb. Cries is a verb. यहाँ पर कुछ है ही नहीं आगे. है ही नहीं. क्या नहीं है? तो इन्हें हम intransitive verbs कहते हैं. क्या कहते हैं? Transitive Intransitive verbs. What और whom से भी पता चलता है. क्या पता चलता है? जैसे अगर मम्मा कहेगी the child cut in the room. तो कई बच्चे बोलते हैं कि रूम इज अ ट्रांजिटिव वर्ब. नो. डिड द चाइल्ड कट द रूम? डिड द चाइल्ड कट द रूम? सो अपनी अक्कल लगानी है. चाइल्ड कट द टी शर्ट इन द रूम. चाइल्ड कट हिज फिंगर इन द रूम. सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है. कई बार सेंटेंसेस आपको आते हैं जैसे हर वर्ब ट्रांजिटिव नहीं हो सकता क्योंकि ऐसे ये वाले वर्ब्स हैं, इनके आगे कुछ बन ही नहीं सकता. ठीक है, जैसे द चाइल्ड फ्लाइज a kite. This is a transitive verb. The child, what does he fly? A kite. But if I make a sentence, the child flies on the terrace. So बच्चे बोलेंगे मैम प्रेडिकेट है ना टेरेस. बच्चे में क्या टेरेस को फ्लाई करा, टेरेस को उड़ाया. Fly kite on the terrace. टेरेस को उड़ाया. टेरेस को बांधे और रस्सी ली और पूरा टेरेस उड़ाने लग गए ऊपर. हाँ, और खुद भी टेरेस के साथ उड़ने लग गए. टेरेस उड़ाया बच्चों ने. टेरेस उड़ाएंगे तो घर भी उड़ जाएगा. टेरेस उड़ाया बच्चों ने, पर लोग उसको ट्रांजिटिव वर्ब लिख कर आते हैं बच्चे, क्योंकि उनको टेरेस नजर आ रहा है. भाई रिसीवर ऑफ द एक्शन नहीं है यहाँ पर.
रिसीवर ऑफ द एक्शन नहीं है। क्या फ्लाई करा भाई? काइट फ्लाई करी, कोई स्पैरो फ्लाई करी, कोई पिजन फ्लाई करी, कुछ तो फ्लाई करी। क्या फ्लाई करी? कोई पॉलिथीन उड़ाई, क्या उड़ाया? टेरेस सोना उड़ाया, टेरेस उड़ा दिया। द डॉग जम्प्स, आगे मैं कुछ नहीं बोल रही, इट इज अ intransitive verb because it does not have the receiver of the action jump, but still it is making sense. Clear? Now verbs of incomplete prediction, ध्यान से सुनना, एक ही बारी में आ जाएगा। An intransitive verb does not have an object, हमने अभी कर लिया था। However, it manages to express a complete thought with the help of other words. How can a second standard child learn the concept of seventh standard so easily? Because he pays attention, जो भी करता है वो कर लेता है। अभी तुम्हारा टेस्ट लेगा, देखना पूरा, तो इतना अच्छा लेगा कि तुम भी देखते रह जाओ। फॉर एग्जाम्पल, वेयर वर वी हियर विद इट डज नॉट, एक सेकेंड, intransitive verb does not have an object. However, it manages to express a complete thought without the help of other words. बिना words के भी वो अपना complete thought बता देता है। The wind blows. Fire burns, it has a meaning. Okay, fire is burning. Okay, the wind blows. Okay, the wind is blowing. Birds fly. So here the intransitive Kite verbs. flies. So burn, blow, and fly are intransitive verb because they can express a complete thought. Hence, they are called verbs or are called verbs of complete prediction. Verbs or Complete prediction. verbs of complete prediction. Verbs of complete Prediction. verbs of complete prediction. Verbs of complete Prediction. prediction. What are they called? Verbs of complete Prediction. prediction. Okay, तो intransitive verbs are also called verbs of complete because वो meaning complete करते हैं। क्या करते हैं? तुम भी सीखोगे तो तुम मीट से भी आगे निकल जाओगे। ऐसा कोई नहीं है, जो बच्चा मन लगाएगा वो आगे निकल जाएगा, अगर ये मन नहीं लगाएगा तो ये भी पीछे हो जाएगा। बराबर बढ़। Next, for example, the girl seemed excited. Seemed excited is a verb. लड़की बहुत excited थी, लड़की बहुत Excited थी। The dog is hungry. The words thus added to complete the meaning of a verb of incomplete prediction is called a complement. अब हम इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कुछ वर्ड्स तो ऐड करेंगे, कुछ वर्ड्स तो उन्हें हम कहते हैं वर्ड्स ऑफ, उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट। क्या कहते हैं? बहुत बार आएगा कि टेल द कॉम्प्लीमेंट इन द सेंटेंस, टेल द कॉम्प्लीमेंट इन द Sentence. The complement of intransitive verbs always describe the subject and hence it is called the subject complement. Subject complement क्यों होता है? क्योंकि वो हमेशा subject को describe करता। देखो इधर, तो common verbs of incomplete prediction, ये intransitive verbs है, ये intransitive Verbs है। incomplete। तो incomplete क्या होता है? हमने अभी तो पढ़ा था, verbs of incomplete prediction को हम क्या कहते हैं? Meet, what are verbs of incomplete prediction? They are called intransitive verbs. They are Birds called are flying. They are called intransitive. Verbs. They are called. Intransitive. They are verb. called. Intransitive verb. They are called. Intransitive verb. They are called. Intransitive. So it has a meaning without the receiver of the action. Without the. Now sometimes few words are such that they complete the sentence and it is called a complement. It is called a Complement. complement and it is why it is called a subject complement? Because it describes the subject. It describes the night grew dark. The night grew, here the night is the subject. So dark जो है वो subject के लिए है. Dr. Alisha is a cardiologist. So Dr. Alisha is verb है. A cardiologist is a complement because it क्या है? Is a cardiologist, is a it is a complement of the subject. Subject. I feel भी ठीक है, I feel tired, I feel Tired. Mr. Verma speaks loudly. She looked innocent. तो ये सबको देखकर आप वो मत कर देना कि it is an intransitive verb. It is not an intransitive. Mosquitoes appear everywhere. Anju looks very beautiful. The ship sank rapidly. Clear हो गया? हाँ, यहाँ पर देखो verbs कितने clear है. Birds have feathers. She is eating what?
यू हैव टू आस्क 2 क्वेश्चंस. अगर आपको what और whom का आंसर मिल जाए, what और जैसे ये रहा, everyone followed what? Everyone followed what? The plan. The plan. So it is a transitive verb. We ate what? Chocolate. So कुछ भी नहीं है. देखो, we ate and danced. We ate and Dance. we ate what? क्या खाया? Where is the receiver of the action? क्या खाया? नहीं है. तो in transitive verb. My mother saw what? A bird. Very good. So it is a transitive. My father snores. What? हो ही नहीं सकता. snore कोई चीज थोड़ा ना करेंगे. snore तो एक अपने आप में ही intransitive verb है. My father snores is a complete sentence by itself without the receiver of the action. Without the snore को कोई receiver चाहिए नहीं. snore का मतलब खुद ही खराटे भर रहा है. वो खुद ही. So you don't need the receiver of the action. You don't need the Receiver of the action. So it is an intransitive. Rainbow appears. It is again an intransitive verb. Appears what? In the sky. In the sky is a complement ना. It is not a transitive verb. Appear का मतलब क्या होता है? दिखना. हाँ? Rainbow appear what? हो ही नहीं सकता. ये verb ही intransitive है. ये verb ही Intransitive. ये appear, rainbow appears बोलेंगे हम तब भी it has a meaning. Rainbow appears, ठीक है, rainbow आ गया. Rainbow, so it does not need a object. It does not need a, so it is a transitive verb. What का आंसर मिलना चाहिए. देखो, hippies lighted. What did they light? क्या जलाया? क्या जलाया उन्होंने? Bonfire. क्या जलाया? Bonfire. So lighted a bonfire. They lighted a, Bonfire. so literally lighted a and danced what? Danced Till late night is an intransitive verb. Dance is an intransitive. Verb. How can you dance what? Where is the receiver of the action? Do you have a receiver of the action? You cannot have a receiver of the action. Dance का कोई receiver हो ही नहीं सकता. हाँ, I danced what? It is an intransitive verb. It cannot happen. The head office issued. What does the head office issue? Issue मतलब देना. क्या issue किया उन्होंने? Notices. छोटा सा बच्चा ध्यान दे रहा. आगे देखो, very good. ये भी. Issue क्या करा? हेड ऑफिस से क्या इशू करा? notices. नोटिस मतलब खुश है कि आज तक Notice board पे कुछ लिख हाँ. दिया. ब्यूटीफुल डक वर स्विमिंग what? In the pond. In the pond is again an intransitive verb. Swimming what? Swimming के साथ हो ही नहीं सकता. Swimming what? Verb is intransitive है. Some people follow what? A strict diet. Strict diet. Follow what? A strict diet. Follow what? A strict Strict diet. diet. Police launched what? Traffic awareness. Police launched what? चलो and write whether they are direct or indirect. अब object direct है कि indirect object है ये बताना है. क्या है? Direct object receiver of the action होता है और indirect object receiver of the action. महित का चांस है. I will tell you a top secret. I will tell you what? I'll tell you what? A secret. So it is a direct receiver of the action. It is a direct object. Kanish. She gave her son a valuable advice. Ma'am, She gave her what? son. Ma'am, valuable ma'am, direct. So why direct? She gave what? Advice. So advice is direct and son is Son is indirect. Son is indirect. Advice is direct receiver of the action. Son is, she gave what? Advice. Advice is, Direct receiver. but it is not an object. It is not a Object. advice is an object. हमने पहले क्या पढ़ा था? It has to be a animal, a person or a thing. Advice is a thing. Yes, it is a which thing? जो थिंग्स हम फील कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. Abstract nouns. He gave what? Advice. You could confirm with your teacher whether she'll take this into a transitive or intransitive advice. Okay, but you are getting the direct answer. She gave what? Advice. Okay, you can ask her still. It is a receiver of the action. Next one, you. Vihit, stand straight. The boss taught what? A lesson. So it is a direct object. Why indirect? Him is indirect. Him is Indirect. but lesson is object. Boss taught what? A lesson. उसे सबक सिखाया. Taught what? A lesson. तो आ तो रहा है. The doctor gave what? An orange. Doctor Gave me some orange. So orange. Gaurav gave what? Orange syrup.
Orange syrup to drink. So orange syrup is a direct object and me is a indirect object. Me is a Indirect. he gave what? He gave what? An orange. Orange He is a gave direct. me an orange. He gave Me and orange. he gave me an orange. So gave what? Orange is ऑरेंज दिया direct. ना और मी तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो Me is गया indirect क्या हो गया object. Indirect. मी क्या हो गया Indirect object. शी गेव मी अ 20 rupee note शी गेव व्हाट 20 rupee note. शी गेव व्हाट 20 rupee note and me is and me is an indirect object show me your fingers show what fingers direct. so fingers is direct and me is indirect me is Indirect. kindly give me a pen give what Pen. so pen is a direct object me is a indirect I taught what a lesson and them I taught them a lesson so them is a indirect object taught is a transitive verb and it has a direct object that is lesson Mrs. Arosa taught them English taught what English. taught what me English. so English is a direct object and them is a indirect Object. the teacher asked what a question so a question is a direct क्या Question is a direct object. समझ आ गया नाउ मैम कैरियर पिक आउट द वर्ब्स एंड टेल वेदर प्रिंसिपल वर्ब्स क्या होते हैं जो मेन वर्ब्स होते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं जो हेल्पिंग helping verbs होते वर्ब्स जो वर्ब को हेल्प करते हैं जो वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब क्या होते हैं ये तमीज मुझे पसंद ही नहीं है बिल्कुल तमीज नहीं है लर्न करो ना करो पहले बाद में बात करूंगी वीडियो बन रही है ना प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है जो मेन वर्ब होता है और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं जिनको हेल्पिंग वर्ब करते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं द इंडियन आर्मी हैज लॉन्च्ड अ सीक्रेट ऑपरेशन अगेंस्ट द टेररिस्ट Launched is the main verb and लॉन्च्ड इज अ मेन वर्ब has is the हैज लॉन्च्ड हैव लॉन्च्ड हैड लॉन्च्ड द टेंस ऑफ द वर्ब है हाँ तो ये हो सकता है क्या हो सकता है ऑक्सिलरी द स्पेस का विल रीच द मार्स सो रीच इज द मेन वर्ब विल इज अ will is the auxiliary verb. आर डिमांडिंग इज द मेन वर्ब आर इज R is the द auxiliary ऑक्सिलरी verb. Your place is a principal verb. Place is a Principal verb. defeat is a principal verb. Principal is a. Let us go for the auxiliary words examples. Come on, see here. Where are auxiliary verbs? Should complete. Should complete भी हो सकता है तो यहाँ पर क्या है? We must sign. So must is a auxiliary verb and signed is a main. Main verb. Have received. Received is a main Main verb. verb and have have is का यहाँ पर auxiliary confirm verb. करना पड़ेगा हाँ. Auxiliary. Will finish. Finish is the main verb. Will is a. Will is the auxiliary verb. Auxiliary verb. The chapter is finished. Stop.